ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मंथन ईश्वरीय ज्ञान से परिवर्तन प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक आप सभी इस ज्ञान मंथन में अपनी सुविधा अनुसार साथी व सहयोगी बन सकते। लाइव देखना चाहें तो YouTube पर देख सकते हैं। लाइव आप साथी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का फायदा क्या है, यह हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हम जिस भी अव्यक्त मुरली या साकार मुरली या प्रश्न पर चर्चा करते हैं वो हमें सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, ताकि सभी अपने अपने विचार भी रख सके। कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो प्रश्न पूछ सके, क्योंकि जब तक प्रश्न पूछेंगे नहीं या किसी के मन में प्रश्न उठेगा नहीं तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि सबको समझ में आ रहा है। हर बात हर एक को समझ में आए, ये ज्ञान मंथन का उद्देश्य होता है। तो आप भी कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप आकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, गूगल मीट का लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने आप को साथी बना सकते हैं। और यदि आप जुड़ना ही चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को जो सामने देख रहे हैं, नीचे आप एक www.brahmakumaris.bk शांति लिखा हुआ देख रहे हैं। किसी भी ब्राउजर में आप बीके ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति लिखेंगे और आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इस वेबसाइट में आप YouTube पर जुड़ना चाहें तो YouTube पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया और आपके सामने ये YouTube जुड़ गया, तो इसके अंदर आप मंथन में साथी बन सकते हैं। और इसके साथ आगे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब वीडियोस हैं जिन वीडियोस के द्वारा आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड हुई हैं वो आपको दिखाई देंगी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुरली। यदि आपको चाहिए मुरली तो आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो आपको मुरली मिल जाएगी। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए प्रश्न पत्र मिल जाता है, जिसके द्वारा आप सारी मुरली का रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके उत्तर देंगे। इसके बाद लाइव गूगल मीट पर जुड़ना है, एक ही क्लिक में आप लाइव गूगल मीट पर जुड़ेंगे। रेडी टू ज्वाइन हो गया है। ठीक इसी प्रकार से अब हमारी सारी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, जिनको अपने ज्ञान वर्धन के लिए और सेवा के लिए आप यूज कर सकते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे कि हम जैसे अति इंद्रिय सुख इस विषय को लिया तो इस विषय के सारे वीडियोस हमारे सामने दिखाई देंगे।
और उसके साथ हमें लिखा हुआ टेक्स्ट भी मिलेगा। उस वीडियो के अंदर क्या बताया गया है वो लिखा हुआ भी आप पढ़ सकेंगे, और उनके नीचे छोटे क्वेश्चन आंसर भी दिए होंगे, जिन प्रश्न उत्तर के द्वारा, जैसे हम दिया है अतीन्द्रिय सुख को हमने क्लिक किया तो हमारे सामने काफी सारे वीडियो हैं, उनमें से एक हमने क्लिक किया तो ये उसका वीडियो आ गया, हनुमान की पूजा क्यों, तो महावीर बन रहे हो, असली आध्यात्मिक राज क्या है। तो अध्याय 1 का ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके साथ नीचे आपको मिलेंगे प्रश्न, यानी और उन प्रश्नों के द्वारा आप अपना किसी को भी कोई बात बताना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास इसके अंदर जो भी देखेंगे समझेंगे कि अच्छा है तो आप उसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। तो हम ज्ञान मंथन के अंदर पहले शाम को अव्यक्त मुरली को रिवाइज करते हैं। अभी हमने इसको दोबारा से शुरू किया है। शुरू से आज हम 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहला संदेश, दूसरा संदेश पढ़ लिया है, उस पर चर्चा कर ली है। आज हम तीसरे संदेश पर चर्चा करेंगे। दादी गुलजार संदेश लेने के लिए गई और क्या क्या संदेश लेकर आई हैं वो हम सुन रहे हैं। तो आज का हमारा तीसरा संदेश है, पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। अव्यक्त वतन से हमें दिव्य संदेश जो प्राप्त हुआ है, तीसरा आज हम अध्ययन करेंगे। गुलजार बहन द्वारा, क्योंकि उस समय दादी नहीं बुलाते थे, बाद में दादी कहना शुरू किया, तो इसलिए उस समय के हिसाब से लिखा हुआ है गुलजार बहन द्वारा। स्नेह और संगठन के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। स्नेह और संगठन के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखना है। ब्रह्मा बाबा का नश्वर शरीर यहाँ रखा हुआ है। ऐसे समय में बाबा से संदेश लेने के लिए दादी गुलजार को भेजा जाता है, और क्या संदेश आता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। स्नेह और संगठन के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए गई। गुलजार दादी को कहा गया कि बाबा को कहो, बाबा आप आओ, आप तो आओ। अब बाबा तो शरीर छोड़ के अपने पास बिठा लिए आपने, आप तो आ जाओ। तो गुलजार दादी निमंत्रण देने के लिए गई, तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ। बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ कि आज बाबा का विचार नहीं है। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। बाप दादा क्या हैं? बच्चों के सेवाधारी। बच्चों ने बुलाया है, बच्ची सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। ये सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की क्यों। ये गुलजार दादी के मन में संकल्प चल रहा है कि अभी अभी तो बाबा ना कर रहे थे कि नहीं जाना है,
परंतु अभी अभी हाँ कर रहे हैं। क्यों? दादी के दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, ये जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे। जानबूझकर बाबा कर्म करके सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना है। भाई कोई कुछ कहे उसको एकदम ना नहीं कहो, पहले उनके विचारों को रिगार्ड दो। बस समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचारों का फोर्स कम हो जाएगा। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वे समझ सकेंगे। जो उन्हें आप समझाएंगे वे समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड दो। राय को पहले क्या करना है? पहले रिगार्ड दो, देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आपको यहाँ पर क्या समझ में आया? कौन बताएगा? आपको यहाँ पर क्या समझ में आया है? राजयोग की कौन सी बात आपको समझ में आई है? राजयोग का सिद्धांत में कौन सी बात आपको समझ में आई है? अभी हमने चर्चा की थी, एक शब्द है प्रतिक्रिया और दूसरा शब्द है, कौन, किसको याद आ रहा है? रिस्पॉन्स। हमने प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुरंत क्या होता है? प्रतिक्रिया। मतलब बाबा कहते किसी ने कुछ कहा है, पहले उसको कहो हाँ जी ठीक है, फिर उसे सोचकर जवाब दो, रिस्पॉन्स दो। ठीक है? तो बाबा आए नहीं, बाबा ने पहले देखा, बाबा के चेहरे से लग रहा था कि ये नहीं आएंगे, परंतु फिर भी कहा कि बच्चों ने बुलाया है तो बाबा मतलब ना नहीं कर सकते, और तो फिर भी आए नहीं। ये भी ध्यान रखना, मतलब आपने जो करना है वो उसे समझाए, उसे समझाए, उसे स्वीकार कराए। ठीक है, पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। तो जब हम प्रतिक्रिया करने की बजाय रिस्पॉन्स देंगे तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।